हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट 3 में हम लोग करने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो हमारा एक होता है, यह भी एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो पहले एक सीखा जाए कि स्फीयर होता क्या है। तो हम लोग ये कहेंगे यह जो ज्योमेट्री है, इसी को हम लोग स्फीयर कहते हैं। देखने में सर्किल लग रहा है, लेकिन सर्किल जो होता है वो हमारा 2D ज्योमेट्री होता है, लेकिन स्फीयर जो है ये हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। और यह हमारा जो होता है, यह इसका डायमीटर कहलाता है। डायमीटर हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वह स्ट्रेट लाइन होती है जो उसके सेंटर से पास करती है और उस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और हम लोग जानते हैं कि जो है डायमीटर और रेडियस का जो रिलेशन होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे हमारा फुटबॉल की जो बॉल होती है, या जो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जो स्फीयर को हम लोग फेंकते हैं, वह भी हमारा एक स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है। तो ये सब जो ज्योमेट्रियां हैं, ये सब हमारी जो होती हैं स्फीयर कहलाती है। अब यह जो है, इसका स्फीयर का सेंटर कहलाता है, और सेंटर से हमारी जो यह डिस्टेंस होती है, ये हमारे उस स्फीयर की रेडियस कहलाती है। यह भी हमारे स्फीयर की रेडियस होती है। तो हमारे स्फीयर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस एग्जिस्ट करती है। जो सर्किल है, सर्किल को हम लोग इस प्लेन में बना सकते हैं। जैसे हमारा ये दिखने में लग रहा है सर्किल है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे हम लोग सर्किल को इस प्लेन में बनाएंगे तो वह इस प्लेन में लाई करेगा, लेकिन अगर हम स्फीयर को इस प्लेन में अगर चिपकाएंगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें चिपकेगा, बाकी ज्यादा से ज्यादा पार्ट इसके प्लेन के बाहर होगा, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और जो है थिकनेस, ये तीनों चीजें पाई जाती है। इसीलिए हमारा जो होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। तो इसकी बात हम लोग इसमें करने हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिस इज इक्वल टू होता है 4π/3 इंटू आर क्यूब। वही वॉल्यूम है, इसलिए इसका यूनिट क्यूब लिखे। मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होती है, इसकी कर्व सरफेस एरिया कहें, चाहे टोटल सरफेस एरिया कहें, चाहे इसकी सरफेस एरिया कहें, तीनों बातें सेम है। कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिस इज इक्वल टू होता है 4πr²। इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर होती है, क्योंकि यह एरिया है। तो एरिया की यूनिट तो हम लोग मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या जनरल हम लोग यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। वो तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि उसकी डायमेंशन किसमें मेजर किया है, सेंटीमीटर में कि मीटर में कि किस में मेजर है। तो
स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया कहें, चाहे स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया कहें, चाहे उसकी सरफेस एरिया कहें, उसका जो फार्मूला है वह 4πr² होता है। अब हम लोगों को ये है कि अगर एक हेमीस्फीयर आएगा, हेमीस्फीयर, हेमी मीन्स होता है आधा। अब अगर हम इस स्फीयर को इस प्लेन के एलॉन्ग अगर हम काट दें, डायमीटर के एलॉन्ग अगर काट दें, तो हमारी वो ज्योमेट्री जो बनेगी वह ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। इसके ऊपर जो होगा यह इसका सेंटर रहा होगा, तो यह इसकी डायमीटर रही होगी। अब काटने के बाद जो हमको सरफेस मिलेगा, यह सरफेस एक सर्किल होगा। यह सर्किल की इसकी स्फीयर की रेडियस है। यह भी हमारे स्फीयर की रेडियस ही कहलाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस में हम लोगों को दिया होता है तो हम लोग वहां ये नहीं गेस कर पाते हैं कि ये हमारा रेडियस ये है तो यह भी रेडियस है। किसी भी स्फीयर की ऑल रेडियस जो होता है वो इक्विवेलेंट होती है, माने सेम होती है। और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, दिस इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम जब पूरे का वॉल्यूम हमारा 4π/3r³ है, तो इसका वॉल्यूम हमारा इसका आधा हो जाएगा इंटू ये हमारा हो जाएगा 2π/3 इंटू आर, ये हो जाएगा यूनिट क्यूब। इसके अब इसमें हमारा कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम लोग पहले ये लिखते हैं कि इसकी कॉर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, स्फीयर के केस में सब सेम होते हैं, लेकिन हेमी स्फीयर के केस में कॉर्ड सरफेस एरिया जो होता है वो हो जाएगा 2πr²। कॉर्ड सरफेस एरिया का मीनिंग ये वाला एरिया। लेकिन अगर हम लोग ये कहें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा कॉर्ड सरफेस एरिया और प्लस जो इसका टॉप बन रहा है, जो यह बन रहा है, यह एक सर्किल बन रहा है। ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट बनेगा और सर्किल के एरिया हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल। अभी प्लस कर देंगे क्योंकि कॉर्ड सरफेस एरिया तो हमारी ये वाली हो जाएगी, और जो टॉप एरिया है ये हमारा है एक सर्किल, तो इस सर्किल के एरिया को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr² और प्लस πr², दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3πr²। ये यूनिट स्क्वायर होगा। यहाँ CS से भी हमारा जो होगा वह यूनिट स्क्वायर होगा। तो ये हम लोगों का जो है फार्मूला होता है स्फीयर से रिलेटेड। इसी में हम लोगों को स्फेरिकल सेल भी, अब स्फेरिकल सेल का मीनिंग ये होता है कि इसमें हमारा जो है दो कर्व जो होंगे ऐसे वाले, दो बाउंड्रीज होंगे। अब उन दोनों बाउंड्रीज के बीच में हमारा जो मटेरियल होता है फंसा होता है। जैसे हम लोगों का स्फेरिकल सेल का एग्जांपल है कि जैसे हमारा जो है ट्यूब, रिंग, ये सब हमारे हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ अभी बोर्ड के पेपर हैं, इसलिए अभी हम बोर्ड के पेपर के हिसाब से ही करवा रहे हैं। बाकी ज्योमेट्रियों को हम लोग जो है अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी ज्योमेट्रियां हमारी जो है
आईआईटी और नीट में फिजिक्स और केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होती हैं, मैथ में तो होती ही है, इसलिए उनको हम लोग उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग अपना पढ़ रहे हैं, बाकी फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे। का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 13.1, इनके अब हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो है क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर और हाई लेवल का जो होगा वो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो हम लोगों के क्वेश्चंस में दिया है कि सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, कर 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। ये हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का। जो अब इसमें हम लोगों का ये है कि इसमें हमको समझना है कि जैसे मान लिया जाए कि यह एक हमारा क्यूबाइड है, एक दूसरे क्यूबाइड को ले आकर एंड टू एंड ऐड किया, मैंने ऐसे ले आकर इसको इस पे लगा दिया है। हमको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो हम लोग इस क्यूबाइड के एरिया प्लस इस क्यूबाइड के एरिया हम लोग करेंगे। लेकिन जब यह ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे को एंड टू एंड, का मतलब जैसे ए है इसी के, यह एक कमरा है, इसी के पीछे एक कमरे को और लगा दिया। इसी में हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि इसको साइड टू साइड हम लोग लगाते हैं, तो उसको भी हम बताते हैं। लेकिन पहले हम लोग एंड टू एंड जब ये लगाएगा तो हम लोग पहले ये फाइंड कर ले कि इसकी साइड कितनी। तो हम लोगों का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो होती है, क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा क्यूब है वह 64 दिया है। और जो क्यूब की एक फेस होती है उसकी जो कर 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हमको दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारा होता है वो हम लोग जानते हैं, साइड का क्यूब मान लिया जाए कि इसकी साइड हमारी जो है ए है, तो ए का क्यूब इज इक्वल टू हमको दिया 64, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर पावर है तो इधर हमारा जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू होगा, इसको हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और यह पावर पर पावर है, पावर को मल्टीप्लाइड करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। तो हम लोगों की क्यूब की जो साइड है वो हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब यही समझना है हम लोगों को, ये तो हमारा क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट बनाएंगे तो 4 आएगा। अब हम लोगों को यहीं पे समझना है कि जब एंड टू एंड इन दोनों क्यूब्स को ऐड किया है तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ यह भी हमारी 4 होगी, तो यह भी हमारी 4, इसकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। लेकिन बाकी जो एजेज होंगी, इसकी ब्रेथ जो होगी ये तो हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, हाइट भी हमारी नहीं कोई चेंजिंग होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें यही हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब एंड टू एंड ऐड करेगा, इनको ज्वाइंट करेगा, तब हमारा लेंथ जो होगी वो यह प्लस ये हो जाएगी। अगर इसी को साइड वाइज अगर जो है कि ज्वाइंट करता है तब इसकी लेंथ 4 होगी, लेकिन ब्रेथ हमारी 8 हो जाएगी।
इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा बहुत घुमा कर ये लोग देते हैं, तो हम लोग दोनों तरीके से अपने क्वेश्चन को करना हम लोग जानते हैं। एंड टू एंड है तो लेंथ बड़ी बड़ी होगी, और साइड वाइज अगर इनको जो है ऐड किया जाए तो उनकी ब्रेथ हमारी जो है कि पूरे क्यूबाइड की ब्रेथ हम लोग निकालेंगे तो वह ऐड करेंगे। अब दो या टू आर मोर देन टू अगर क्यूब्स को अगर ऐड करता है तो हम लोग उसको यह चेक करेंगे कि एंड टू एंड है कि साइड टू साइड है। अगर एंड टू एंड है तो उसकी लेंथ हमारी इंक्रीज कर जाएगी, उसकी लेंथ हम लोग फाइंड कर, अगर यही 3 होता तो 4 + 4 + 4 12 हो जाता, लेकिन ब्रेथ और हाइट इसकी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। साइड में अगर यही काम करता तो इनकी ब्रेथ हमारी 12 बनती, अगर 3 को ज्वाइंट किया है तब। तो साइड वाइज का मतलब होता है कि इसी कमरे के जस्ट बगल में रख देना एक कमरा, ये हमारा साइड वाइज वाला होगा। अब हम लोगों को सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है, जो रिजल्टिंग क्यूब है, इसकी सरफेस एरिया पूछा है। तो अब देखिए, जब हम लोगों को यह क्यूब को जो इस क्यूब को जब ज्वाइंट किया तो ये हमारा क्यूबाइड बन जाएगा। हमने कॉन्सेप्ट में बताया है पिछली वीडियोज में, उसको देखिए, उसमें क्लियर समझ में आएगा कि अगर क्यूब की एक एज भी अगर अनइक्वल हो गई तो वो हमारा क्यूबाइड बन जाएगा। तो अब सरफेस एरिया ऑफ हम लोग जो लिखेंगे वह लिखेंगे क्यूबाइड है, यह एक क्यूबाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू होता है तो LB + BH + HA। तो हमारा ये हो जाएगा L × B + B × H, 4 4 जा 16 होगा, प्लस H × L 32 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 64, या हम लोग ऐसे ऐड कर लें, अब 6 4 10 होगा, 3 3 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें लेंथ हमारी बदल गई और बाकी सब तो वही रहा। यह हमारा जो है, इन क्यूब्स को अगर हम लोग जो है कि ऐड करते हैं तो क्यूबाइड बन जाएगा, और क्यूबाइड का सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कि तो ये होता है। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख। तो हम लोगों का है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो उनके फिगर जो है कि बनाने आना चाहिए। अगर फिगर बन जाते हैं तो हम लोग जो है बुद्धि लगा के अपना काम कर ले जाते हैं। तो कह रहा है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक हमारा हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर के ऊपर एक हमारा हॉलो सिलेंडर जो है अध्यारोपित है, माने रखा गया है। अब बाकी सब कुछ दिया है, कह रहा है कि हमारा जो है वेसल का सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया बताइए। तो पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं सॉल्यूशन में। तो हम लोगों का सबसे पहले हम लोग एक अपना हॉलो स्फीयर बनाएंगे। अब कह रहा कि यह हॉलो स्फीयर इसके ऊपर जो है अध्यारोपित है,
माने इसके ऊपर जो है माउंटेड है, स्थित है। कैसे स्थित है? यह ऐसे स्थित है कि इसकी जो डायामीटर है वही डायामीटर हमारे जो है सिलेंडर की भी डायामीटर हो। इसी को अध्यारोपित होना बोलते हैं। जैसे इस हाथ पर हम लोग यह रखते हैं तो पूरा पूरा सब उंगलियों को ढक लेती है। इस प्रकार से रखा गया है इसके ऊपर। तो इसी तरह हमारा हेमिस्फीयर होगा, उसके ऊपर जो है हालो सिलेंडर रखा गया है। अब लोगों का जो वेसल की टोटल हाइट है, तो यह जो रेडियस है ये हमारी आर हो जाएगी, तो यह भी हमारी स्फीयर की रेडियस, यह भी हमारी आर। अब हमको जो टोटल हाइट ऑफ वेसल जो दिया है वो हमको दिया 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट। तो इसकी रेडियस हमारी जो होगी यह भी इसकी रेडियस होगी। तो डायामीटर हमको दिया है कितनी? डायामीटर इज इक्वल टू दिया है 14, तो रेडियस जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस जो होती है डायामीटर की हाफ होती है। तो अब हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो हम लोग इसकी इस हेमीस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे। लेकिन सिलेंडर की हाइट नहीं पता है, तो यह r इज इक्वल टू हमारा 7 है। तो हम लोग यह जो है ये हमारा सिलेंडर की हाइट कहलाएगी। अब यह पूरी लेंथ हमारी जो होगी यह दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें से अगर इतने को हम माइनस करेंगे तो हमारा एच निकल जाएगा। तो हमारा जो होगा सिलेंडर की हाइट एच इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तो हमारा ये हो गया। अब हम लोगों को इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब सिलेंडर की जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसकी पेरीमीटर में जो होता है वो सर्किल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच और प्लस हेमीस्फीयर की कर्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अब हम लोग आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए 2 पाई आर को कॉमन करते हैं, तो ब्रैकेट में मिलेगा हमारा एच प्लस आर। दिस इज इक्वल टू, अब आर हमारा जो दिया है 7, तो 7 दिया है, 7 7 से कटेगा, इसलिए पाई का मान 22/7 हम रखेंगे, 3.14 नहीं रखेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और एच प्लस आर जो होगा ये हमारा हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि एच और आर को हम ऐड करेंगे तो ये पूरी लेंथ ही दे देगा, तो 13 हो जाएगा। या ऐसे समझ लें कि एच की वैल्यू है हमारी 6 और आर है हमारा कितना, तो यह इससे कटेगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 13। तो हमारा 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगी? टोटल सरफेस एरिया
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर होगा। तो हम लोगों को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका फिगर कैसे बनेगा। तो इसके ऊपर हमारा जो है ये कहा है कि हेमीस्फीयर के ऊपर एक जो है हॉलो सिलेंडर रखा है और इस वेसल की पूरी हाइट इतनी है, तो हम लोगों को पूछा था कि सरफेस एरिया क्या होगी, तो हम लोग जो है किस प्रकार से जो है निकाल सकते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3।